भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने एग्जिट पोल के रुझान आते ही वह कर दिखाया है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी तक आपने सुना कि ऑपरेशन लोटस होता है, लेकिन अब ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र का खुलेआम जो है धज्जियां उड़ाएगी, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। हार के चलते ये लोग बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े ही, बिना नतीजा आए ही विधायकों को विजय घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये सच है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर वो कर दिया गया है जो कि भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो अमित शाह के घर आधी रात चली मीटिंग में क्या हुआ, जिसके बाद कांग्रेस जबरदस्त भड़की हुई है। तो कांग्रेस कैसे भड़की है और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। लेकिन पहले खेल समझिए। सबसे पहले आप एग्जिट पोल देखिए। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सीटें कुल होती हैं 90 और बहुमत होता है 46 का। आप एग्जिट पोल में देख सकते हैं कि जितने भी एग्जिट पोल निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम सीट 30 मिल रही है। ऐसे में बीजेपी बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि जम्मू कश्मीर का बहुमत का आंकड़ा ही बदल दिया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में दिया गया इतना ही नहीं, 5 विधायकों के बिना चुनाव लड़े विजय घोषित कर दिया गया है। अब जब यह सब खबर निकल कर सामने आई है उसके बाद बवाल मच गया है। आप देखिए कितना तगड़ा खेला हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। खबर देखिए ना, भारत टाइम्स की खबर में लिखा भी हुआ है कि जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पिछले साल यानी कि 26 जुलाई 2023 को संशोधन करने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। 5 विधायकों को मनोनीत किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधायक की सदस्य संख्या 95 हो जाएगी, जिसके सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले तो 90 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन अब 95 सीटें कर दी गई है। अगर यह प्रस्ताव लाना ही था तो इस प्रस्ताव को वोटिंग से पहले लाया जा सकता था, लेकिन अब यह प्रस्ताव लाया गया है। तब यह प्रस्ताव लाया गया है जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, रुझान आ चुके हैं, रुझानों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बौखलाता हुआ नजर आ रहा है और इतना ज़्यादा बौखलाहट है कि आप देख सकते हैं कि 5 विधायकों को बिना चुनाव लड़े ही विजय घोषित करने की तैयारी है। कायदे से जब नतीजे आ जाते तो उसके बाद इन 5 विधायकों को मनोनीत करना था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि नतीजों से पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को किसी और के प्रस्ताव पर नहीं बल्कि गृह मंत्री के प्रस्ताव पर आगे बढ़ाया गया। और देखिए खबर में आगे लिखा हुआ भी है कि वन इंडिया की खबर है और वन इंडिया के खबर में जो लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती से पहले वहां की राजनीति में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर, यानी कि उपराज्यपाल भी बीजेपी का और गृह मंत्रालय सलाह देगा। आगे सुनिए, गृह मंत्रालय की सलाह पर चुनाव नतीजों के पहले न सिर्फ 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे बल्कि इन 5 एमएलए को तमाम वह अधिकार और विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे जो बाकी निर्वाचित सदस्यों को होते हैं। आप समझ सकते हैं 5 विधायक की एंट्री हो चुकी है, 90 से संख्या 95 हो चुकी है, बहुमत का आंकड़ा 46 से अब 48 हो चुका है। जैसे ही यह किया गया उसके बाद से बवाल मच गया है। कांग्रेस जबरदस्त भड़की है और कांग्रेस का कहना है कि यह जनादेश का अपमान है और तो और लोकतंत्र का भी अपमान है। आपको बता दें कि बाकायदा कांग्रेस के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, सवाल खड़े किए गए हैं। तो क्या कहना है कांग्रेस का, देखिए नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले उपराज्यपाल के 5 विधायकों को मनोनीत करने का विरोध करते हैं। ऐसे कोई भी कदम लोकतंत्र, जनादेश और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करने का समान हो और जाहिर सी बात है अगर आपको 5 विधायकों को मनोनीत करना था तो या तो आप पहले वोटिंग के कर लेते, यानी कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था
उसके पहले ही इस प्रस्ताव को लेकर के आ जाते, या फिर जब नतीजे आ जाते तो उसके बाद इस प्रस्ताव को लाया जाता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि नतीजों के ठीक पहले, एग्जिट पोल के तुरंत बाद इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया है। इसी प्रकार कांग्रेस का कहना है कि यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और तो और संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि संविधान का नियम कहता है कि देखिए, लिखा भी है कि कांग्रेस की तरफ से है, जो प्रवक्ता उनका कहना भी है कि संविधान के मुताबिक राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। चुनाव के बाद बहुमत या अल्पमत की स्थिति को बदलने के लिए मनोनयन का दुरुपयोग करना हानिकारक होगा, यानी कि ये जो मनोनीत विधायक हैं ये सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। अगर आपको 5 विधायकों को मनोनीत ही करना है तो जब सरकार बन जाए उसके बाद मंत्रिपरिषद बन जाएगा, और मंत्रिपरिषद के सलाह पर आपको जिसको मनोनीत करना है उसको मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन खेला कितने चरम पर है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कैसी सारी हदों को पार कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कितना बौखला रही है, और इसी से अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों एग्जिट पोल के रुझान आते ही गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात मीटिंग बुलाई। और खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है कि अमित शाह ने सीएम से ली ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स, देर रात की सीक्रेट चर्चा, अब बड़े एक्शन की तैयारी है। तो एक्शन की तैयारी को लेकर के दावा यह किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर के जो नक्सलवाद चल रहा है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात मीटिंग बुलाई है। अब इस पर एक्शन होने वाला है, लेकिन किधर एक्शन होने वाला है, क्या चर्चा हुआ या क्या खिचड़ी पक रही है, अब आप समझ सकते हैं। पहले चाहते तो अमित शाह पहले भी नक्सलवाद पर मीटिंग कर सकते थे, अब जब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं तब भी आखिर क्यों मीटिंग की गई। अब आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक बचाने के लिए। यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में अगर यह लोग हार गए कि किस तरीके से बीजेपी का नाक कट जाएगी, आप समझ सकते हैं। कश्मीर के 370 हटने के नाम पर तो इन लोगों ने लोकसभा चुनाव तक में वोट मांगे थे। जब 370 हटाने के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी को हटाने के नाम पर पब्लिक ने वोट कर दिया है, तो ये लोग खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह जो खेला चल रहा है, जो सूरत कांड से बड़ा हो गया है, अब आप अच्छे से जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सूरत में कितना बड़ा खेला हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश कुमार दलाल को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, लेकिन उनके सामने जितने भी प्रत्याशी थे सब ने एक एक करके नामांकन वापस ले लिया। और नामांकन तब वापस लिया गया जब नामांकन का दाखिल करने का समय खत्म हो गया। उसके बाद क्या था, बीजेपी के प्रत्याशी को बिना चुनाव लड़े ही विजय घोषित कर दिया गया। जब यह कांड हुआ था तब भी सवाल खड़े हुए थे कि चुनाव तो होना ही चाहिए था, क्योंकि मुकेश दलाल के खिलाफ नोटा भी था और पब्लिक वोट कर सकती थी, तब नोटा का सवाल था। लेकिन अब तो सारे के सारे सवाल को ही खत्म कर दिया गया है। पहले यह तो पता था कि कौन जीतने वाला है, लेकिन अब तो यह नहीं पता है कि किसको विधायक के तौर पर मनोनीत कर दिया जाएगा। और यह एक तो नहीं है, 5 विधायक हैं, और ये 5 विधायक सारे के सारे अधिकारी के साथ आएंगे, और यह वो विधायक है जो सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। उपराज्यपाल मनोनीत करेगा और गृह मंत्रालय इस पर सलाह देगा, तो ये 5 विधायक किधर जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो खेला बड़ा चल रहा है। अब इस खेल पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा या फिर कि नहीं लेगा, आपको क्या लगता है। और इन सब के बीच बीजेपी जैसे बौखला रही है, अगर यह रुझान है तो 8 अक्टूबर के नतीजों में क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, बीजेपी के बौखलाहट पर, गृह मंत्री अमित शाह के खेल पर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।